एक ब्रिक्स ग्रुप की मीटिंग हुई है जिसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब को कहा गया है कि वो भी इसमें ज्वाइन करें। इसके अलावा गौस पाशा का कहना है आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते, टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा है और ये बेकाबू हो जाएगा। मुनासिब नहीं था। जिस तरह कहते हैं ना कि वज़ादारी का थोड़ा सा अंसर होता उसमें सरकारी महकमों की जानिब से तो बेहतरी होती है। सीएम डोनर्स जो हैं जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज देंगे आईएमएफ पर। जो और साथ क्या हम ये भी बात करना चाहेंगे कि क्या आईएमएफ जो है उससे हमने फाइनली निकलने का फैसला कर लिया, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतों में हमने कमी की है। और अभी कोई 19 से एक ममालिक और हैं जिनकी ज्वाइनिंग की बात हो रही है, जिसमें यूएई, अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, इनकी बात हो रही है। तो मुझे जिस चीज़ जो जिसे वो कहते हैं ना क्यूरोसिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग में लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन मल्टीलैटरल फोरम्स का क्यों हिस्सा बनने की बात भी नहीं करता, और पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं वो भी क्यों बात नहीं करते। इंडिया जो है वो ईरान और सऊदी अरब को तो पसंद करेगा ब्रिक्स में लाना, लेकिन चीन अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो हमें वो ब्रिक्स में क्यों नहीं लेके आते। अगर हमें ये पता है कि जो ब्रिक्स है ये जो 5 ममालिक का अलायंस है, तकरीबन 42% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 26% दुनिया की जो इकॉनमी इनके पास है। अब ये देखें, अब ये समझते हैं कि ईरान को हमें लेके आना है। देखें रिसेंटली जो चाइना ने एक रोल प्ले किया, किरदार अदा किया कि जी ईरान एंड सऊदी अरेबिया का रप्रोशमा हुआ, और उसमें वो दैट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन इन द वेस्टर्न कैपिटल्स। बट एट द सेम टाइम उससे ये है कि हमारे खित्ते की जो पॉलिटिक्स है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। इंडियंस भी उस हवाले से देख रहे हैं कि हमें अपने अलायंसेस इस खित्ते में मज़ीद बढ़ाने हैं। ईरान के साथ वो बड़े अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं, गो कि अभी रिसेंटली एक इंडिया को भी झटका लगा होगा, दुबई ईरान को झटका लगा बिकॉज अफ़गानिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर पे जो क्लैशेस हुए वाटर डिस्प्यूट की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है वो चीज़ें हल कर ली जाएंगी। अफ़गानिस्तान थोड़ा असर्ट कर रहा है पाकिस्तान और ईरान के ऊपर, लेकिन इंडिया की जितनी भी सप्लाईज़ है फॉर अफ़गानिस्तान दे आर गोइंग थ्रू ईरान। सो ईरान के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो खित्ते में आती जा रही है, और उस हवाले से यही वजह है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक एसआरओ भी जारी किया है कि ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया के साथ जो है वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो कारोबार, ट्रेड और ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के इंटरनली अगर मैं जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार ये क्या लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। सारा टाइम इमरान खान फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं, वो फ़ौज जो है वो कह रही है कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं, इन्होंने फ़ौजियों के घर चलाए हैं, इन्होंने फ़ौजियों की जो मोनूमेंट्स थे वो जलाए हैं, और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, आईएमएफ हमारी बात नहीं सुनता, जो बायलैटरल हम डोनर्स थे वो सारे भागते जा रहे हैं। ये सारे मतलब हर मुल्क, अभी रिसेंटली जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो भी ये कह के गए यार अपने घर का मसला करो, आप लोग क्या हो, तुसी की कौन लोग हो तुसी, मतलब दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग टू अस। अब देखिए ना कि ये जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, ठीक है जी, इसमें आप देखें कि रशिया के ऊपर खैर एलिगेशन है, ज़ाहिर बात है कि वॉर क्राइम्स जो उसमें कमिट किए हुए हैं, इस हवाले से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने अरेस्ट वारंट भी जारी किए हुए हैं प्रेसिडेंट पुतिन के। और मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका जो है वो ये कह रहा है कि जी हम उनको इम्यूनिटी देंगे और ये सारा कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं। और अब ये जो हमें अगर हम देखें इस ग्रुप को देखें और इस मुल्क की जो इसके बाद इसकी इकॉनमी को देखें, आप जस्ट सऊदी अरेबिया को देख लें कि वो कहा जा रहा है कि उनकी इकॉनमी है थोड़ी स्लो पेस पे होगी लेकिन 3.1% पे ग्रो करेगी। इससे पहले आई थिंक दे वर प्रीटी गुड, परफॉर्मिंग प्रीटी गुड, कोई 8.7% ग्रो की थी इन 2022 में, लेकिन इतना ज़्यादा गैप ये मैं देख रहा था, स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ईरान की इकॉनमी ग्रो कर रही, सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन चलो उनके पास एनर्जी है, हम जो है वो एनर्जी नेट इम्पोर्टर हैं, लेकिन हम इससे बाहर हैं, और बाकी जितने ममालिक हैं वो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। अब आप इमेजिन करें ना कि जब इस तरह के जो मल्टीलैटरल फोरम्स आते हैं, मैं कल देख रहा था डॉक्टर जयशंकर की और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी, तो वो ऑप्टिक्स क्या थे। आप देखिए जब मल्टीलैटरल फोरम रहते तो हर रोज कोई ना कोई डिस्कशन होती, तो हमारे पॉलिटिशियंस को या हमारी लीडरशिप को तो मौका ही नहीं मिलता हर रोज बात करने का।
69 या 60 प्लस जो लोग हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो प्रो इंडिया और प्रो इजराइल हैं, और उनमें से और ज़्यादा एक वाज़ेह मेजॉरिटी जो है वो एंटी चाइना है। उनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को कि जी वो पाकिस्तान पर दबाव डालें कि जी वो एक पार्टी के जो सरबराह हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये सारा कुछ पस मंज़र हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये क्यों है। एक दूसरी बात यह है कि हमें नाकों चने चबवा दिए हैं उन्होंने, जो कुछ हम नहीं करना चाहते थे, यानी अपने ही लोगों की ज़िंदगी को अजाब बनाने के लिए नई टैक्सेशन, नई कंडीशनैलिटीज़, वो हमने सब कुछ मान के देख लिया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा मुझे यूं लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी करेक्टेड, कि इसहाक डार साहब जिसको हम कहते थे कि क्या मैजिक वैंड है उनके पास जो हालात को ठीक कर देंगे, उन्होंने बिलाखिर ये फैसला किया है कि टू हेल विद यू। अच्छा, ये जो मुआहदा होना था ना, जिसके लिए हम पिछले साल भर से कोशिश कर रहे थे, जिसको साबका हुकूमत जो है वो 2 दफ़ा तोड़ के हमारी क्रेडिबिलिटी का पट्टा बिठा गई थी, उन्होंने कहा कि अगर अब ये हो भी जाए, अगर आप अब मान भी लें कि हम आपको ये प्रोग्राम दे रहे हैं, तो बहुत तखीर हो चुकी होगी, हमारा तो बजट बनने वाला है अब। सही है। अल्लाह करे कि ऐसा, क्योंकि अगर अब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे ऐसा हो। क्यों मैं नहीं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता मैं कहाँ से आया हूँ? चाइना से। चाइना इज ए रिलायबल फ्रेंड। चाइना ने 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं पाकिस्तान को, वो तो यहाँ पर $60 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने पर आमादा है। अच्छा। लेकिन उसके लिए हमें सी पैक के ऊपर जो अमेरिका की मर्जी है उसके खिलाफ चलना पड़ेगा। IMF की जो ख्वाहिश है, जो मर्जी है, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। और कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी ऐसे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, जिनकी ख्वाहिश ये है कि सी पैक अपने मंतकी नतीजे तक ना पहुंचे। अगर सी पैक कमीशन हो जाता है, ना हमें IMF चाहिए, ना हमें वर्ल्ड बैंक चाहिए, ना हमें ADB चाहिए, वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट। यही तकलीफ है सबको। ना अमेरिका चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो और उनकी तरफ देखे ही ना IMF ये चाहता है, ना वर्ल्ड बैंक ये चाहता है। बट हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हम अपने वसाइल पर जीना सीख लें। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ईरान एक ऐसी मिसाल है जिसके ऊपर एक तवील अरसे तक सैंक्शंस जारी रही हैं। ये प्रोग्राम नहीं सही, अगले के लिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे डोनर्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज देंगे IMF पर। में जो कमी की है, ये तो बिल्कुल IMF की जो ख्वाहिशात और जो उसकी शराइत हैं उससे बिल्कुल मुतसादम है। काजी साहब, आज के फिर प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ तो एप्रिसिएशन इसहाकदार को देना पड़ेगा। अगर 15 रुपए पहले, 5 रुपए, फिर 27 रुपए का फिगर आ गया, डॉलर नीचे आ रहा है, सोना नीचे आ रहा है, तो फिर ये क्रेडिट किसको जाएगा? नहीं, सोना भी नीचे आ रहा है। जी हाँ, सोना भी नीचे चला गया। अच्छा, सोना भी नीचे चला गया, लेकिन बात ये है कि जागना तो नहीं नीचे गया ना, सोना नीचे गया। काजी साहब, ये गुजारिश है कि सोना नीचे चले गया, नजर रखे कोई और ना उठा के ले जाए। ये बड़ी कीमती चीज है नीचे जाने के बावजूद भी। लेकिन भट्टी साहब, बात यह है कि जो ये एक तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, देखें रोटी तकरीबन इस वक्त मार्केट में 20 रुपए की बिक रही है, बल्कि तकरीबन नहीं बल्कि 20 की ही बिक रही है। मुझे बनफ से नफीस कल जो है वो ये कीमत तो ये तो नहीं कहा साहब कि रोटी में लोग सोना रख के खाना शुरू कर दिया, इतनी नीचे कीमत आ गई है। तो ये अल्लाह करे कि गरीब आदमी का पेट सोने से ही भरे, लेकिन भरे तो सही, क्योंकि भट्टी साहब वो सोने के नवाले वाले और होते हैं, हमें तो गंदम का नवाला ही मिल जाए तो बड़ी बात है। काजी साहब, अगर IMF के बगैर कोई शख्स बजट दे रहा है, तो इससे पहले क्या पाकिस्तान में ये चीज आपने देखी है? और अगर ये देने में कामयाब हो गए तो ये अमेजिंग समझते हैं, या आप बताएं ना इसको कैसे समझते? हमसे ज्यादा बात ये है कि कैसा भी इजाजत दे, व्हाट्सएप को जवाब दे दूं। पाकिस्तान में जो चीजें हम देख रहे हैं माशाल्लाह, वो दुनिया में किसी ने नहीं देखी। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुदरती वसाइल है, माला माल है दौलत से। तो वाकई ही जो व्हाट्सएप कह रहे हैं, इससे पहले तो कभी देखना तो दरकिनार, सोचता भी नहीं कोई था।